देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस। क्या हो गया? प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में जो हमने देखा, जो आरबी ग्रुप डी में हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ में हो गया, तो जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं मैथ के प्रॉफिट लॉस के, तो जितने टाइप वाइज क्वेश्चन बने हैं ये हमने यूथ बुक से निकाला हुआ है। ठीक है, जितने प्रीवियस के पेपर हुए हैं सबके हैं, तो टाइप वाइज हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग पहला टाइप पढ़ रहे हैं, जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, अभी जिसका ग्रुप डी का पेपर है और एनटीपीसी का है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये सब क्या प्रीवियस के पेपर हैं। ठीक, देखिए ग्रुप डी में पूछा है 2022 में जो हुआ, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आराम आराम से करेंगे समझते हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि आदि एक वस्तु का सीपी 4,500 रुपये है और विक्रय मूल्य 3,500 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है? हानि प्रतिशत। सीपी कितना दिया है? सीपी हमें दिया है 4,500। एसपी कितना दिया है? 3,500 रुपया। हमने खरीदा 4,500 रुपये में, बेचा 3,500 में, तो हमें कितने का नुकसान हुआ? 1,000 का। कितने का? क्योंकि हमने 1,000 का खरीदा और बेच दिया 3,500 में, यानी हमें 1,000 का क्या हुआ? नुकसान। 35,000 में खरीदा था, 45,000 में खरीदा था, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको काटा पीट कर देंगे। 2 जीरो गया, 5 9 45, 5 दूना 10, 20 हो गया। ये हो गया 200 बाई 9, 9 दूना 18, यानी 22 सही 2/9% आ जाएगा। ये ऑप्शन सही है। आप इसको हमेशा जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा आपको लर्न होगा, जब 200/9 करेंगे कितना आ जाएगा? 22 सही 2/9%, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता कि हम लोग इतना परसेंटेज निकालें। जब ये प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो ऑटोमेटिक ही अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 222 रुपये में बेचने, 222 में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है, तो इस व्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको क्या करना है? प्रतिशत निकालना है। एसपी हमारा कितना दिया है? एसपी दिया है 222 दिया है। व्यक्ति 48 की हानि होती है, 48 की हानि होती है, तो ही हानि की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्या हमारा लॉस है, हमने 222 का बेचा और 48 का लॉस हो गया, यानी हमने खरीदेगा कितने का? तो 222 प्लस 48, यानी 8 2 10, 8 2 10 हासिल 1, 4 2 6, 1 7, 270 का। हमने जब 270 का खरीदा और 222 का बेचा, तभी तो 48 का लॉस हुआ। तो इसका परसेंटेज निकाल देंगे, परसेंटेज निकाल देंगे। कितना आ जाएगा? 48 बटे सीपी कितना है? 270 गुणे 100 कर देंगे। अब काटा पीटी करेंगे, 0 से 0 काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 9 27, कितना हो गया? 160 गुणे 9। तो अब कैसे कटेगा? भाग दे देंगे 160 से, एक बार जाएगा 7 आएगा, 9 72, 7 बार 17 सही। 17 में देखिए एक ही है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, क्योंकि 17 में और किसी है नहीं। इसमें 21 है, इसमें 18 है, इसमें 16 है, तो ऑप्शन मेरा पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं कि हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, तो लाभ ज्ञात करना हमको।
तो लाभ ज्ञात करने के लिए देखिए 32 एसपी है और 38 सीपी है। तो हमें रेशियो निकालेंगे एसपी अपान सीपी। एसपी बराबर एसपी के सामने क्या है 38, इसको 38 लिख दीजिए। सीपी के सामने क्या है 32 लिख दीजिए। इसको काट दीजिए। काटेंगे तो किससे काट दीजिए 4 और 32 ये नहीं कटे 2 काट दीजिए। 2 कम दोनों 18 और ये 16 हो जाएगा। तो हमको लाभ हमने खरीदा ये सीपी है और ये क्या है एसपी। 16 में खरीदा 19 में बेच दिया तो 16 और 3 9 3 का प्रॉफिट हो गया। किस पे 16 पे गुणे 100 3/16 गुणे 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो 16 भाग दे दीजिए कितना आएगा 316 एक बार जाएगा 4 आ जाएगा और 2 में से 1 गया 1 0 और क्या बच जाएगा जी 8 4 48 और 8 4 12 और 9 6 9 54 9 5 14 8 बढ़ जाएगा तो 18 आएगा। तो 18 में ये आएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक चलिए डी ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है एक वस्तु का बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% है। ठीक इतना तो है ना। एक वस्तु का बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ इतना है। यदि वस्तु का सीपी 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए आरंभिक प्रतिशत लाभ कितना 74%। वस्तु का सीपी 50% बढ़ जाता है। मान लीजिए 100 है सीपी 74% लाभ तो यानी इसको 74 मान लीजिए। सीपी 50% बढ़ जाता है तो कितना हो गया 150। तो लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है यानी विक्रय मूल्य वही है तो नया प्रतिशत लाभ कीजिए। सीपी ए है और एसपी ए है तो कितने का 24 का प्रॉफिट होगा किस पे 150 पे गुणे 100 कर देंगे। सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा 0 से 0 चला गया। 3 और 2 24 3 5 15 80 5 आ गया 16 5 80 ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो गया ये भी पूछा हुआ किसी क्वेश्चन में। किसी वस्तु को 211.20 में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। यदि वह उसे इतने में बेचता तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। 12% की हानि होती है। ये भी देखिए एसपी है और ये भी एसपी है यानी हमको सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी निकलेगा और तभी हो पाएगा। तो इसके लिए देखिए 12% की हानि होती है 12 का निकाल लेंगे 2 छक्का 12 50 हो गया 3/25 हो गया यानी हानि हो रहा है तो कितना हो जा रहा 25 से कितना हो जा रहा 3 माइनस करेंगे 22 हो जाएगा। ठीक 25 से 22 हो जा रहा है। तो हमारा ये दिया है एसपी दिया है 211.20 22 और गुणे 25 कर लेंगे तो हमारा कितना निकल आएगा। इधर कर लेते हैं देखिए इधर कर लेते हैं। ठीक गुणे 25 कर लेंगे। 1 2 0 नीचे ला दो भैया कहीं कि 10 में है।
काटिए, किससे कटेगा ये? 11 पहले तो 5 5 को 20, 5 को 20, 11 से काटेंगे। 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 कम 11, कितना बचा? 10, 101 हो गई। 11 9 99, 2 बचे, 11 दूनी 22, 192, और नीचे इतना, फिर 11 चौक 44, 0 से 0 काट दो, 4 चौक को 16, 4 चौक को 16, 4 बट्टू 32, ठीक। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 4 5 चौक को 20, 2 24, 240 हो गया CP, यानी 48। 40 का हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ किस पे? 240 पे, 2 जीरो बढ़ा लो, ठीक। गुणे 100, 1 से 1 जीरो गया, 2 से 2 जीरो गया, 24 दूना 48, 4 कम 4, 121, 4 छक 24, 6 दूनी 12, 2 पॉइंट कुछ आ रहा थे, हमारा पहला हो जाएगा। एक मिनट, CP हमारा 240 आ गया, ठीक। CP कितना आ गया? 240। हमें तो प्रॉफिट हो रहा है, हमें 240 प्रॉफिट हो रहा, कितने का? 48.40 का, और CP मेरा है 240 गुणे 100। एक 121, 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 1.06 कम 6 कुछ आएगा, देखिए 211 में इतने में बेचने में व्यापारी को 12% की हानि होती है, तो 211.20 और 88 98 88 तो 90 100 घोड़े 11 कम 11, ठीक। 11 कम 11 बचा 10, 11 9 99, 11 9 99, 192 ही बचा। अब जो है ये तो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और 11 अट्ठे 88 हो गया ना, 11 अट्ठे 88 हो गया, और 11 कम 240 CP हो गया, और 248 में बेचता है 240, तो ठीक तो हो रहा ना, तभी तो गलती हो रहा था। तो 0 0 कट गया, जो 0 कट गया, तो 4 दूनी 8, 4 छक 24, 21, 4 36, 6 25, 6 चौक 24, 6 तिरक 18, तो हमारा लाभ इतना हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। चलो छठवां देखते हैं। छठवां कर एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है यदि CP में 25% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य में 10% वृद्धि होती है तो उसका नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए
अपना माल का 30% लाभ पे बेचता है, यानी 100 है तो 130 पे बेच रहा है। ठीक, यदि सीपी पे 25% वृद्धि होती है, यानी सीपी है इसमें 25% वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा 125, और विक्रय मूल्य में 10% वृद्धि होती है, यानी इस पर 10% की वृद्धि होगा तो 130 गुणे 110 100 0 11 3 33 11 11 11 3 14 इतने का हो गया। अब कर उसका नया प्रतिशत, अब 125 में खरीदा है, इतने में बेच रहा है, तो पूछ रहा प्रतिशत हो गया, तो माइनस कर दीजिए इसको। 25 5 30 10 40 3 18 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे 125 पे गुणे 100, 25 चौको 100, 25 5 125, 18 चौको 72, 72 भागे 5, 5 अक्कम 5, 5 को 20, 10.5 को 20, 14.44 तो क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, इसका क्वेश्चन आंसर में गायब हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे, 20 में 7 की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। इसका देखिए 30 रुपया में खरीदा 14 की दर से, 20 रुपये में खरीदा 7 की दर से। इसमें क्या करिए अपोजिट तिर्यक में गुणा करिए, 7 21 210, ये आया हमारा सीपी। अब जो इसमें तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आएगा एसपी, ये 280 आ जाएगा। यानी ये हुआ कि हमने 210 का खरीदा और 280 का बेचा, तो 210 और 280 यानी 70 का प्रॉफिट हो गया किस पे सीपी पे। हमारा सीपी कितना है 210, 0 से 0 7 21 100/3 यानी कितना आ गया 33.33। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 8वां कह रहा है किसी वस्तु को उसकी अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% छोड़ देता तो उस वस्तु का वास्तविक लाभ कितना है। देखिए अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता का 18% का लाभ होता है। आप लिख लीजिए सीपी, एसपी, एमआरपी। एक खुदरा विक्रेता का 18% का लाभ होता है, 18% का लाभ होता है, 18/100 यानी कितना हो गया 9/50 लाभ होगा। तो यानी 50 का खरीदा है 59 का बेचेगा तभी तो लाभ होगा। अंकित मूल्य पर बेचने पर 18, अच्छा अंकित मूल्य पर बेचेगा, अंकित मूल्य पर ही बेचेगा, यानी 50 का खरीदा है और 59 का बेच रहा है, क्योंकि अंकित मूल्य पर बेचेगा ना, तो 50 का खरीदेगा तो 59 का बेच रहा है। यदि अंकित पर 10% छोड़ देता है, कह रहा अगर इस पे एमआरपी पे 10% छोड़ देगा तो 10% छूट कितना हो गया 1/10, तो 10 के यानी 9 में बेचेगा, तो उस वस्तु का वास्तविक लाभ कितना होगा। अब हमको देखिए बराबर करना पड़ेगा, 59 है 59, तो यहाँ भी 10 से गुणा करिए, यहाँ पे 59 से गुणा करिए, यहाँ भी 69 से गुणा करिए, फिर यहाँ पे 10 है, तो हमारा कितना हो गया, यहाँ पे हमारा आएगा 500
वास्तविक लाभ पूछ रहा है। 9 9 81, 5 9 45, 8 5 13, 5। अब 500 CP आ गया, 531 SP आ गया, यानी हमें 31 का लाभ हो रहा है किस पे, 500 पे। ये 5 आ जाएगा, 5 छक्का 30, 31 में जो 5 से भाग देंगे, 5 छक्का 30, 1.5 दूनी 10, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। ठीक, 6.2 का लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक सोफे को एक विभिन्न निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस सोफे को इस मूल्य पर 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होती है। तो सोफे का मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए, निश्चित मूल्य पर बेचता है, यदि सोफे को इस मूल्य पर 60% में बेचे, तो यहाँ पे लिखिए CP SP MRP। ठीक, सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे, 60% बेचे, यानी 60% का क्या हो जाएगा, 3/5। तो बेचेगा तो मतलब 5 का 8 में बेचेगा। और फिर 20% की हानि होगी, यानी 1/5, यानी जब 5 का है, 5 का तो 4 का बेचेगा तभी तो हानि होगा। 5 का MRP है, 4 का बेच दे रहा है। अब इसको बराबर कर लीजिए, SP को, इस सबको बराबर करना पड़ेगा। तो इसको 2 से बड़ा करिए तो 4 दूना 8 बराबर हो जाएगा। 5 CP आ गया, 8 SP आ गया, 10 MRP हो गया। तो सोफे को मूल्य विक्रय मूल्य पे बेचने पर, यानी वो विक्रय मूल्य पे ही बेच रहा है, इस पे बेचने पर कितना % लाभ होगा। तो हमें 3 का लाभ हो रहा है 5 पे, यानी कोई गड़बड़ है, हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं। चलिए, निश्चित मूल्य पर बेचता है, निश्चित मूल्य बेचता है, इस सोफे को इस मूल्य को 60% में बेचे तो, यानी 100 है तो अगर 60 का बेचेगा तो 160, और 20% की हानि होती है। यानी CP SP MRP 60% बेचे, 3/5, साठ में बेचे, यानी 5 का है, 8 का बेचेगा। अब 20% की हानि हो रही है, तो 20% हानि हो रही है, 20 5, 5 में 4, निश्चित मूल्य बेचता है। तो सोफे को मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितना %, 300, 8 तारीख 24,